Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है पब्लिक स्पीकिंग. लोगों के सामने खड़े होकर बात करना बहुत आसान है, बट बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से घबराते हैं. तो आज हम समझेंगे ये घबराहट में होती क्यों है और बाहर कैसे आना है. सिंपल सुझाव. पब्लिक स्पीकिंग, ऐसा मानते हैं कि ये जो घबराहट है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो फियर ऑफ डेथ के ऊपर है. मतलब फियर ऑफ डेथ नंबर 2 है और फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 है. लोग इतना ज़्यादा घबराते हैं बात करना पब्लिक में. उसका मूल कारण है रूट. आपको एम्बैरेस्ड फील होता है कि लोग आप पे हंसेंगे. कोई आप पे हंस नहीं रहा है, आपको पहले से ही एम्बैरेसमेंट हो रही है कि लोग हंसेंगे तो कैसा फील होगा मुझे. आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी और लोग क्या सोचेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. लोग मेरे दिमाग और मेरे बात करने की एबिलिटी पे हंसेंगे. इस चीज़ से हमें परेशान. तो ये थोड़ा सिमिलर है फियर ऑफ फॉलिंग और फियर ऑफ हाइट्स से. लोग बोलते हैं ना, हाइट पे जाते हैं तो डर लगता है. आई हैव गॉट फियर ऑफ हाइट्स. मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है. एक्चुअली फियर ऑफ हाइट सही चीज़ नहीं है. फियर ऑफ फॉलिंग, अगर मैं गिर गया तो चोट लगेगी या मर जाएंगे, वो है प्रॉब्लम. फियर ऑफ फॉलिंग है प्रॉब्लम. सिमिलरली पब्लिक स्पीकिंग में फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये है फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी. ये है प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा हम क्यों फील करते हैं. लोगों के बीच में बात करने में ऐसा हम क्यों फील करते हैं. दिस इज प्योरली अ कॉन्फिडेंस इशू. क्योंकि हमें ये फील होता है ऑल द टाइम कि सामने वाले व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं. वो जब ज़्यादा जानते हैं तो अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे. ये है कॉन्फिडेंस इशू. मतलब मुझे कम पता है, जितना पता है उतना सही नहीं. एंड आप ये नोटिस करेंगे कि जिन लोगों को नॉलेज मॉडरेट होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, उनको थोड़ा सा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा होता है. बिकॉज द मोर नॉलेजेबल यू आर, आपको फील होता है कि आप कम जानते हैं. और आपने ये नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत कम जानते हैं वो बात ज़्यादा करते हैं. बहुत ही कम जानते हैं वो कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता है. तो उनको घबराहट नहीं होती किसी चीज़ से, उनको लगता है उनको सब पता है ना. तो पहले आप ये मान लें कि आपको जो फियर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं और आपको ये भी पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता हैं. उसलिए आप घबरा रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो. दैट मीन्स यू आर नॉलेजेबल, इसलिए आपको डर हो रहा है. ये आप अपने मन में डाल लें. इससे अभी बाहर कैसे आए. आप ये बताएं कि अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में जाके बात करना हो, आपको डर लगेगा. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आपको एक 10th स्टैंडर्ड के क्लास में जाके कुछ लेक्चर देना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, क्या आपको डर लगेगा. नहीं. या फिर आप घर के हाउसवाइफ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और आप 7th 8th स्टैंडर्ड के बॉयज़ एंड गर्ल्स को कुछ कुकिंग के क्लासेस सिखाने जा रहे हैं, क्या आपको डर लगेगा. नहीं. तो इन सिचुएशन में आपको जब डर नहीं लगेगा तो इनका जो बेसलाइन है वो क्या है, जो कॉमन है इन सब में वो क्या है. आपको ये पता है कि आपकी जो जनता है वो आपसे कम जानती है. आप अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं.
जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है, जो किंडरगार्टन में KG1 KG2, वो आपसे ज़्यादा तो नहीं जान सकता ना। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो आपसे ज़्यादा नहीं जान सकते। और अगर आप होम में हाउसवाइफ है, एक्सपर्ट कुक हैं, तो जो 7th 8th स्टैंडर्ड के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो तो कुकिंग के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानेंगे। सो कॉमन है, आपको फील होता है, आपको फील हो रहा है कि आप अपनी जनता से ज़्यादा जानते हैं, तो आप फ्रीली बात कर रहे हैं। इसी फीलिंग को पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ करना है। आप ऑफिस में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ आपको बहुत फियर फील हो रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप कुछ सिखाने गए हैं लोगों को। इसका मतलब आपको अपनी जनता से ज़्यादा पता है। सेम फीलिंग यूज़ करनी है। और दूसरा, लोग कुछ सीखने आए हैं आपसे, आप पे हंसने थोड़ी आए हैं। लोग जब आप पे सीखने आए हैं तो आप पे पूरा अटेंशन देंगे सीखने के लिए। तो आप ये मान लें कि लोग जब सीखने आए हैं, आपकी जनता आपको मिलने आई है, तो फिर वो आपसे कम जानती है। उस फीलिंग के साथ आप बात करना स्टार्ट करें। स्टेज में खड़े होकर कुछ बात करना है, तो आप ये फीलिंग लेके बात करना स्टार्ट करें कि आप स्टेज पे आए हैं, आप इतने लोग के सामने खड़े हैं, आपको उनसे ज़्यादा पता है। स्टार्ट विथ दैट फीलिंग। अपने आप को कन्विंस करें कि यू नो मोर देन देम। इस फीलिंग से स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आप हिचकिचा कम रहे हैं, फियर नेचुरली कम हो गया है। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, इट्स ओके। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, इट्स ओके। दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ ना। अगर स्टेज पे खड़े होके मैंने कुछ गलत बोल दिया, इट इज ओके। आप ऑलवेज कह सकते हैं कि ये थोड़ा गलत हो गया था, आप रेक्टिफाई कीजिए उसको, इट्स ओके। आप उस चीज़ को इतनी ऊपर ना ले जाएं कि स्टेज पे खड़े होकर बात करना इतनी टेंशन वाली चीज़ है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, आपकी जो क्राउड है, क्राउड एकदम परेशान होकर भाग जाएंगे वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखें पब्लिक स्पीकिंग में। नंबर 1 कि आप अपनी जनता से ज़्यादा जानते हैं और उस फीलिंग से बात करना स्टार्ट करें। नंबर 2, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। जो फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, फियर ऑफ रिडिक्यूल्ड, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, उस चीज़ को हटा दें, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप स्टेज पे खड़े हुए हैं कोई कारण से ही ना, लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए किसी कारण से ही ना। आप कुछ स्पेशल हैं, टैलेंटेड हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपको थोड़ा बहुत वो जो फियर आ रहा है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, आपको पता है थोड़ा बहुत, और आपको ये पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे नहीं पता। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। तो इस फीलिंग के साथ पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करें। मुझे बताइए कि ये सब यूज़ करके, पद्धति यूज़ करके आपको कैसा लगा? आप अभी बात कर पा रहे हैं पब्लिक में? और ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपने यूज़ किए हैं जिससे आपका पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हुआ है? प्लीज़ शेयर कीजिए। अगले बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।